भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। ये छपड़ियों के कंट्री की इतनी बड़ी खबर है। फिर ये कहते हैं कि हम आज़ाद कौम है। ये आज़ाद कौम नहीं है, ये जलीलो ख्वार करते हैं अपनी कौम को, ख़ासकर अपने मुल्क के मुसलमानों को। कायदे आज़म ने कहा था, हमारे जब अलहदा हो रहे थे तो उन्होंने कहा था मुसलमान सारे पाकिस्तान में आ जाओ। अगर इंडिया में चले गए, अगर हिंदुस्तान में चले गए तो सारी ज़िंदगी प्रूव करते रहोगे कि तुम लोग देशभक्ति हो, तुम लोग हिंदुस्तानी हो, तुम लोग इंडिया के रहने वाले हो, तुम लोग अपने मुल्क से प्यार करते हो, लेकिन सारी ज़िंदगी प्रूव नहीं कर पाओगे। और ये बात हकीकत हुई। आज भी मुसलमान वहाँ के प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इरफान पठान जैसे और मोहम्मद शामी जैसे हमें 5-5 विकेटें लेकर भी कभी सजदा नहीं करते कि हमारे इंडिया वाले, हमारे हिंदुस्तान के जो है ना वो BCCI वगैरह वो नाराज़ ना हो जाएं, मुसलमान देखकर नाराज़ ना हो जाएं और टीम से ना निकाल दें। ये सोचकर कभी सजदा भी नहीं किया उनके सामने। आज वो इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। मोहम्मद शामी के बताने के काबिल नहीं रहा। मोहम्मद शामी को, जैसे कि आपको पता है, इस T20 वर्ल्ड कप में उसको नहीं रखा गया इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें जाहिर हुई हैं। उनको, इंडिया वालों को, वो कहते हैं कि हमें लगता नहीं है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी प्रूव करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। लानत ऐसे कंट्री पे। वो बचपन से वहाँ ही पैदा हुआ, वहीं पे क्रिकेट खेलता आ रहा है और वहीं पे जो है ना उसने क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया। और आज तुम लोग उसको कह रहे हो कि तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। जब वो साबित वो कैसे करे, जब वो पैदा ही वहीं हुआ है तो वो साबित इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। खैर, उसको जब पता चल गया कि हमारी यहाँ पे कोई इज़्ज़त नहीं है तो उसने फ़ैसला किया कि वो अमेरिका की जानब जो है ना वो खेले। खामोशी से वो गया वहाँ पे अमेरिका। वहाँ पे जाकर उसने अमेरिका टीम से जो है ना वो बातचीत की है, उनके ओनर से, उनके जो है ना वो सिलेक्टर्स से, कि मैं अगर इंडिया को छोड़कर अमेरिका आ जाऊँ, अमेरिका की टीम क्या मुझे रखेगी। वो बात भाई छुपी नहीं रही, ऐसी बातें छुपी रहती भी नहीं है। वो बात हो गई लीक। और जब मोहम्मद शामी वापस आया तो मोहम्मद शामी को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मोहम्मद शामी इस टाइम पुलिस के कब्ज़े में है। मोहम्मद शामी को पता नहीं अभी आगे क्या पनिशमेंट होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि मोहम्मद शामी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एयरपोर्ट से ही अरेस्ट करके वो ले गए हैं। इस टाइम मोहम्मद शामी की कोई ख़बर नहीं है कि मोहम्मद शामी कहाँ पे है। मोहम्मद शामी अगर अपने मुल्क को छोड़कर अगर अपने मुल्क में नहीं उसको खिला रहे तो वो डिज़र्व करता है वो खेलना, क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है। अगर वो आज़ाद कौम है तो उसका हक है, उसका राइट है कि वो किसी भी कंट्री में जाकर खेल सकता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सिकंदर रज़ा, मोइन अली, उस्मान खान जो कि दुबई जाके वापस आ गया, उसके बाद शमसी, बहुत ज़्यादा हैं, गिनाऊँ तो ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में भी उनका आना जाना है। सिकंदर रज़ा भी आपको पता लाहौर का रहने वाला है, लेकिन उनको कभी PCB ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तंग नहीं किया। लेकिन ये भाईजान एक तो खिला नहीं रहे, एक तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब उसने माइंड सेट बना लिया है कि हमारी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, वो चाहता है कि हम अमेरिका ही शिफ्ट हो जाएं फैमिली के साथ और अमेरिका की तरफ से खेलूं। लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी है जी, वो अमेरिका भी जाकर नहीं खेल सकता। ये आज़ाद कौम है। लानत है ऐसी आज़ादी पे, लानत है ऐसी हुकूमत पे, लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे कि वो अपने अवाम को ही वो उनके राइट्स नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ वहाँ इंडिया के मुसलमानों के ऊपर भी, जो कुत्तों की तरह पाकिस्तान के ऊपर भौंकते हैं, अपने राइट्स नहीं लेते हैं। कुछ मुसलमान हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त क्या है, पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या इज़्ज़त है, वो ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुत्तों की तरह भौंकते हैं, इरफान पठान जैसे, जो कि उनको समझ नहीं आती है। वो सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रूव नहीं कर सकेंगे। कायदे आज़म ने जो बात की थी वो हमेशा होती रहेगी, हमेशा ये ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे।